बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उस्मान कसाना यूट्यूब चैनल। फ़ॉरेन फंडिंग केस आजकल हमारे मुल्क में इस पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। ये दरअसल सियासी जमातों को होने वाली फंडिंग के हवाले से एक केस है। बुनियादी तौर पे इसे तहरीक इंसाफ को होने वाली फंडिंग के साथ जोड़ा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो फंडिंग हुई, जो डोनेशंस मिले, जो लोगों ने चंदा दिया, उसका हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन मांग रहा है। इस केस की हिस्ट्री क्या है, आगाज़ कब हुआ, इसमें क्या क्या हुआ, इसकी अहमियत क्या है और अब ये किस सिचुएशन और पोजीशन में है, हमारे मुल्क की सियासत और मौजूदा हालात के तनाजुर में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने चाहा कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए चंद जुमलों में मुख्तसर सी बात फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से शेयर कर दूं, ताकि मेरे सुनने वालों को मालूम हो कि फ़ॉरेन फंडिंग केस है क्या। ये दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जैसा कि मैंने बताया, हिसाब मांगा जा रहा है। दरख्वास्त दी गई इलेक्शन कमीशन में किसी सियासी मुखालिफ जमात की तरफ से नहीं, तहरीक इंसाफ के बानियों में से एक रुकन है इनके, अकबर एस बाबर। वो ये कहते हैं कि मैंने 2011 से अपनी जमात के अंदर ये आवाज़ उठानी शुरू की कि हमें जो बाहर से पैसा आता है उसके हवाले से तहकीकात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि वो दुरुस्त तरीके से नहीं आ रहा और वो महफूज नहीं है और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। अकबर एस बाबर ये कहते हैं कि मैंने 2011 से इस पर आवाज़ उठाना शुरू की और मैंने ये भी कहा कि पार्टी के एक बानी रुकन जो बड़े सीनियर पाकिस्तान के जज हैं, जस्टिस रिटायर्ड वजीहुल हसन, उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस वजी का नाम देता रहा कि उनकी क़यादत में, उनकी सरबराही में एक कमेटी बना दी जाए जो इस पर तहकीकात करे। विद इन जमात पार्टी के अंदर ही एक कमेटी बन जाए जो इसको तहकीक करके ज़रा इसकी स्क्रूटनी करे कि बाहर से हमें जो पैसे आते हैं उन पर क्या कानूनी और अखलाकी तौर पर हम अपने आप को महफूज कर लें। वो कहते हैं कि इमरान खान ने इस पर तवज्जो नहीं दी, जिस पर बिल आखिर 2014 में वो ये केस, अकबर एस बाबर साहब वो एप्लीकेंट हैं फॉरेन फंडिंग केस के, वो तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं, वो 2014 में ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ले गए। उन्होंने वहाँ जाके इसको दाखिल किया, दरख्वास्त दी और कहा कि तहरीक इंसाफ से हिसाब लिया जाए कि इनको फॉरेन फंडिंग कहाँ से होती है। और ये चीज़ें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताई भी और फिर बाद में ये मंजर आम पर भी आ गई। ग्रेजुअली जब इस पर तहकीकात होती रही और कुछ चीज़ें सामने भी आईं कि अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता में से भी तहरीक इंसाफ को पैसे आते हैं, वहाँ से इनको चंदा भेजा जाता है, जिस पर जाहिर है तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि ये हमारे पार्टी वर्कर्स हैं, पाकिस्तानी हैं जो हमें डोनेशन भेजते हैं। लेकिन अकबर एस बाबर का ये कहना था और फिर उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कुछ ऐसी चीज़ें दाखिल भी की कि इनको जो फंडिंग हुई है वो सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से नहीं, कुछ गैर मुल्कियों ने भी पैसा दिया है। यहाँ ये बात ज़रा काबिल गौर है कि कानूनी तौर पे, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि ये कानूनी तौर पे नाजायज़ है कि पाकिस्तान की कोई सियासी या मजहबी जमात किसी गैर मुल्की से फ़ंड ले या डोनेशन ले। बहरहाल तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि हम पाकिस्तानियों से, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनसे फंड्स लेते हैं डोनेशन की सूरत में। लेकिन फिर बाद में कुछ चीज़ें साबित हुई कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के नाम पर बाहर से पैसा आता रहा और LLCs बनी हुई हैं। ये जो कंपनीज़ हैं ये पैसा वहाँ से इकट्ठा करती हैं और इन्होंने, ये तहरीक इंसाफ ने आगे चल के इलेक्शन कमीशन में जो जवाबात जमा करवाए उनमें ये बात इन्होंने मतलब ख़ुद भी तस्लीम की है कि हमें जो बाहर से पैसे आते हैं वो एक एजेंट के ज़रिए से हम मंगवाते हैं। अगर कोई चीज़ इसमें कानूनी तौर पे गलत हुई है तो उसका ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा या तहरीक इंसाफ नहीं है, वो एजेंट ज़िम्मेदार है जिसने कोई 2 नंबरी की है। ये तहरीक इंसाफ ने खुद तस्लीम किया। यहाँ पर यह भी वाज़ेह रहे कि ये जो 2014 से लेके आज 2022, ये तकरीबन 8 साल का जो दौरानिया है, इन 8 सालों में सैकड़ों नहीं, 20 मरतबा आप कह सकते हैं, तकरीबन 30 से ज़ायद मरतबा तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें दी हैं इलेक्शन कमीशन में इस केस को मुलतवी करने की। इस केस के इल्तिवा की तकरीबन 30 रजिस्टर्ड दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, दर्जनों दरख्वास्तें हम कह सकते हैं। और फिर 6 मरतबा इन्होंने चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ हवालों से दायरा इख्तियार को, सुप्रीम कोर्ट में भी गए
कि इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीकात कर सकता है कि नहीं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये इलेक्शन कमीशन ही देखेगा कि फॉरेन फंडिंग आपकी जो है उसकी स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन ही करेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं फरूख हबीब साहब, उन्होंने फिर इसके जवाब में अपना और अपनी जमात का जवाब देने की बजाय उन्होंने एक मरले पर जाकर 2017 में गालबन मुस्लिम लीग नून को भी इसमें शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि इन पर भी फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात हैं, इनकी भी तहकीकात की जाए। ये बात याद रखिए कि उन्होंने ये बुनियाद बनाई कि बैरून मुल्क हमारे जो डोनर्स हैं उनकी तादाद 40,000 के करीब है जो पाकिस्तानी हैं। ये बात तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन में की गई कि हमारे 40,000 के करीब डोनर्स हैं पाकिस्तानी जो हमें ओवरसीज़ बाहर से पैसा भेजते हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर पैसा देने वालों में कोई गैर मुल्की शामिल है या गलत तरीके से आया या उस आए हुए पैसे को छुपाया गया है तो फिर उस पर कानून हरकत में आएगा। पहले तो पीटीआई मान गई कि ये हमारा कसूर नहीं है, एजेंट का कसूर है। लेकिन फिर जब उन्होंने 2017 में नून लीग को इसमें शामिल कर लिया जवाबन कि जी अगर तहकीकात करनी है फॉरेन फंडिंग की फिर तमाम जमातों की जाए, और फिर अगले मरहले में पीपल्स पार्टी को भी किया गया, उन पर भी केस है, वो भी जवाबदेह हैं कि तमाम बड़ी जमातें बताएं कि इनको पैसा कहाँ कहाँ से आता है। यहाँ ये बात ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिए कि अमेरिका में नून लीग के लिए काम करने वाले एक शख्स का नाम इलेक्शन कमीशन में दिया गया कि रोहेल डार साहब इनके वहाँ पे एजेंट हैं। वो वहाँ से चंदा इकट्ठा करते हैं नून लीग के लिए और फिर इन्हें भिजवाते हैं। इसी तरह अमेरिका में ही पीपल्स पार्टी के लिए एक गैर मुल्की नुमाइंदा है मार्क सैगल के नाम से, वो वहाँ पे इन पर जो डोनेशन है चंदा इकट्ठा करता है अपनी जमात के लिए और यहाँ भिजवाता है। इलेक्शन कमीशन इन सब पर स्क्रूटनी कर रहा है, इनकी तहकीकात कर रहा है। जो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया। अक्सर इलेक्शन कमीशन में जब हेयरिंग होती थी फिर वो मीडिया से बात करते थे कि हमारे MNAs और MPAs मेजर डोनर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, वो हमें पैसा देते हैं विद इन कंट्री हमारे मुल्क में से, और बाहर से अगर आता है वो भी हमें हमारे वर्कर्स और हमारे कारकुनान पाकिस्तानी पैसा देते हैं। यही मौक़िफ़ मोर और लेस तहरीक इंसाफ का भी रहा है। लेकिन 8 साल की तवील समाअत और बड़ी तहकीकात के बाद इलेक्शन कमीशन ने अब उस पर फैसला कर लिया हुआ है। ये फैसला अब हो चुका है फॉरेन फंडिंग केस का तहरीक इंसाफ के हवाले से, और जो चीज़ें सामने आई हैं, कुछ अकाउंट्स खुफिया सामने आए हैं। असद कैसर साहब के नाम पर भी अकाउंट है, मरहूम जो थे इनके रहनुमा नईमुल हक उनके नाम पर भी अकाउंट है, और बहुत से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम पे अकाउंट्स हैं। इमरान खान और इनकी पूरी क़ियादत अब इस पर बड़ी मुतफक्किर है, बहुत परेशान है। 31 करोड़ रुपए की इब्तदाई फिगर दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो इसमें ज़रा मशकूक है। 31 करोड़ की ट्रांजैक्शन कि 31 करोड़ रुपए जो आए हैं वो छुपाए गए हैं, खुफिया हैं। वो किस तरीके से आए हैं, कहाँ से आए हैं और उनको डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया पहले जमात की सतह पर अपने असासों में, इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला महफूज कर रखा है। अब इस फैसले को जब सुनाया जाएगा जिसकी बड़ी बाज़गश्त है तो होगा क्या, इसके लिए मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको चंद जुमलों में ये बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 2017 का, उसकी सेक्शन 204 की सब सेक्शन जो 3 है उसके तहत ये काबिल गिरफ्त है कि जो बाहर से पैसा आया है उस पर इलेक्शन कमीशन इसको देखेगा और इस पर कुछ ना कुछ सज़ा भी दी जाएगी। सेक्शन 204 की सब सेक्शन 4 के तहत पहला काम तो ये होगा, ये जो पैसे बाहर से गलत आए हुए साबित होंगे इलेक्शन कमीशन उनको भाग के सरकार जब्त करने का हुक्म भी दे देगा। और फिर सेक्शन 212 के तहत इलेक्शन कमीशन हुकूमत को लिखेगा कि हमने इस जमात की फॉरेन फंडिंग को मशकूक पाया है, इसमें ये जिम्मेदार ठहरे हैं, अब आप इस पर कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन हुकूमत पाकिस्तान को लिखेगा, हुकूमत फिर 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, उस जमात को उसकी जो फॉरेन फंडिंग की मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं और ये जो जुर्म है इस पर सज़ा का कहेगी, जिस पर उनकी जमात को बतौर जमात कालदम भी करार दिया जा सकता है और उस पर बहुत सी संगीन जो है ना शिकें उनका इतलाक भी हो सकता है। यहाँ तारीखी तौर पे एक बात ज़रा समझने वाली है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी एक नज़ीर मिलती है नेशनल अवामी पार्टी। ये ढाका में कायम हुई थी, अब्दुल मजीद बाशानी साहब ने इसको कायम किया था। नेशनल अवामी पार्टी पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने इंडिया से और दीगर मुल्कों से पैसे लिए हैं और फिर जब बांग्लादेश अलग हुआ इनकी फंडिंग की तहकीकात हुई और साबित हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में फिर इस जमात को कालअदम करार दिया गया था। ये एक तारीखी नज़ीर है हमारे मुल्क की सियासत की तारीख में।
अब अगर तहरीक इंसाफ पर यह केस साबित होता है तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी मुश्किल सामने खड़ी है, जिसका वो खौफ और जिसका वो खदशा हर रोज़ अपनी गुफ्तगू में, जलसों में, मीडिया टॉक्स में जाहिर करते हैं कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला उनके खिलाफ आ जाता है, जो कि जाहिर है नज़ाहिर तो यही बता रहे हैं, जो अभी महफूज है फैसला, इलेक्शन कमीशन न जाने क्यों वो महफूज रख के बैठा है, सुना नहीं रहा। अब जो जमातें हैं दूसरी सियासी तहरीक इंसाफ के अलावा मुखालिफ जमातें, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, दीगर ग्रुप्स हैं, इवन मीडिया के कुछ लोग हैं, वो बार बार इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि जो फैसला आपने महफूज कर रखा है उसको बिला वजह क्यों प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, उसकी कोई हिकमत सामने नहीं है, उसको सुनाया जाए ताकि तहरीक इंसाफ जिस उठान में है और तहरीक इंसाफ जिस खदशे का खुद ही शिकार है, बाकी जमातें इसका अंदाज़ा बखूबी कर रही हैं, वो चाहती हैं कि फौरी तौर पे इसका फैसला सुनाया जाए। यहाँ मैं ये ज़रूर ऐड करूँगा कि दूसरी जमातों का भी फैसला होना चाहिए और जल्द होना चाहिए, जिसका जो किया हुआ है उसे उसका भुगतना ज़रूर चाहिए।